लड़का अचानक एक शेर के हमले का शिकार हो गया। मामा ने ये दृश्य देखा तो घबरा कर तुरंत गोली चला दी और शेर को मारने की कोशिश की, परंतु कौन जानता था कि गोली लगने के बाद भी शेर नहीं गिरा। वो जिद के साथ उस लड़के को मुंह में दबोचकर भागने लगा। उस समय सुजी पहले ही मृत्यु के कगार पर थी। लग रहा था कि अब वह शेर का निवाला बन जाएगी, लेकिन तभी एक बूंद रक्त उसके घाव पर टपकी और उसी क्षण सुजी के भीतर छिपे जीन्स वंशानुगत गुण जाग उठे। वह शेर जैसी शक्ति प्राप्त कर चुकी थी। फिर उसी दिन एक अजीब घटना घटी। हजारों सांड उसकी ओर दौड़ पड़े। भागने का कोई मार्ग न देखकर सुजी ने नियति के आगे समर्पण कर दिया। पर आश्चर्य, सांडों ने उसे रौंदा नहीं, बल्कि वे सब उसके पास से गुजर गए। तभी उसने देखा कि एक विशाल जंगली भैंसा उसके सामने खड़ा है, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। स्पष्ट था कि वही उन सांडों का सरदार था। जब उसने देखा कि सुजी सुरक्षित है, तो वह भी अपने झुंड के साथ वहां से चला गया। परंतु आधे घंटे बाद ही दूर से गोलियों की आवाजें गूंज उठी। सुजी झटपट एक पेड़ पर चढ़ गई और दूर का दृश्य देखने लगी। वहीं उसने देखा कि वही सांडों का झुंड 2 शिकारी पुरुषों ने मार गिराया था। सैकड़ों सांड जमीन पर निर्जीव पड़े थे। उनके सींग बेरहमी से काट दिए गए थे। जब उन शिकारी पिता पुत्र ने सुजी को देखा, तो उसे डराते हुए कहा कि तुरंत वहां से चली जाओ। लेकिन इस अपमान ने सुजी के भीतर सोई हुई दानवी शक्ति को जगा दिया। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। सुजी ने अपने भीतर के पशु को मुक्त कर दिया और उन दोनों शिकारियों को निर्ममता से मृत्यु के घाट उतार दिया।